विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज हंगामा के साथ साथ कई सार्थक बहस भी हुई और बहस में सत्ता पक्ष ने ही अपने मंत्रियों को घेरने से बाज नहीं आए, परहेज नहीं किया उन्होंने, और इस तरीके से घेरा कि मुख्यमंत्री को भी सफाई देते नहीं बनाया। चाहे होल्डिंग टैक्स का मसला हो, चाहे रोड पर जो टैक्स लेने वाले हैं, मंत्री जी तो हाथ जोड़ लिए। पथ परिवहन मंत्री, किससे टैक्स लीजिएगा? कि पेट्रोल का दाम बिहार में सबसे ज़्यादा क्यों है? हमको छोड़ दीजिए, वापस ले लीजिए। मंत्री पहली बार बेचारे मंत्री बने थे, बहुत कुछ समझते भी नहीं हैं वो कि खेल कहाँ हो रहा है। कमर्शियल टैक्स कह रहे हैं कि हम खाली कमर्शियल वाहन से लेंगे, रोड टैक्स मतलब जो पुल टैक्स वगैरह लेना है, लेकिन कैबिनेट से तो वो बात पास हुआ नहीं है। तो आज सदन में, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, खुद सरकार को सरकार के विधायक ने घेरा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज निशांत ने एक विधेयक पेश किया है जिसमें नर्सिंग व्यवस्था में सुधार के लिए ओपन खोला है बिहार को कि आइए कहीं डिग्री लेकर आइए, तो इसके लिए कोई और फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, नर्सिंग के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। तो ये बेहतर नर्सिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लाल फीताशाही इससे कमज़ोर होगा और अच्छे एक्सपीरियंस वाले, अनुभवी, बढ़िया डिग्री वाले लड़कियां, महिलाएं, पुरुष नर्स के रूप में बिहार काम करने के लिए आ सकते हैं। तो आज उस पर भी विधेयक पेश हुआ है। उसके अलावा कई और चीज़ें सामने आई हैं जो ज़बरदस्त कह सकते हैं कि जिसको हम बार बार जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, वो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में तो आज फिर मंत्री जी बुरे फंसे। हालांकि दिल्ली गए जाने की वजह से दूसरे मंत्री जी को प्रभार देकर गए, वो मंत्री जी हाफ गए। तो क्या आज सदन में हुआ, जरा आप देखिए। वह स्वीकृत किया गया है। महोदय देखिए, ठीक ही कहा, इन्होंने चर्चा कर दिया तो अच्छा किया। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं इनको कि ये जो पूरे विस्तार से इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उसके ऊपर चर्चा है। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन के लिए, नल जल के लिए 30-30 रुपये लिए जाते हैं। ये जरूर चर्चा की गई। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीज़ों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है। ठीक हो गया, आपको माननीय मुख्यमंत्री का आ गया ये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब भेजा है, लेकिन मैं उस जवाब से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था, उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है बीपीएससी को। अब यातना ही होती रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभाग अंतर्गत संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 3456 है। विभाग अंतर्गत कुल स्वीकृत विद्यालयों की संख्या 96 है। वर्तमान में 91 विद्यालय संचालित है। साथ ही उच्च माध्यमिक के कुल 46 विद्यालयों में संचालित है एवं 4 निर्माणाधीन है। उक्त के अनुसार माध्यमिक तक कुल 1456 पद स्वीकृत है एवं उच्च माध्यमिक का कुल 9 से 50 पद स्वीकृत है। इस प्रकार वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में कुल 2406 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध कुल 1290 शिक्षक कार्यरत है। विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल 1048 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है। शेष पदों को प्रोन्नति के निर्धारित है।
विभाग अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में कुल 20 संगीत कला के शिक्षक कार्यरत है। शेष रिक्त पदों की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। महोदय, ज्यों ही बिहार, चूंकि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है, बीपीएससी की अधिसूचना हम लोग भेजते हैं। ज्यों ही अभी शिक्षा विभाग में हुआ है, मेरे विभाग में बहाली हुआ है, ज्यों ही बीपीएससी अधिसूचना स्वीकृत कर बहाली करेगी, बहाली हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये जो सवाल का जवाब भेजे थे उसी को इन्होंने पढ़ा है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब 96 में 91 ही विद्यालय कार्यरत हैं इनके अनुसार, तो बाकी जो 5 विद्यालय हैं उसमें तो अभी चल नहीं रहे। एक दूसरा है कि अधिसूचना ये जारी किए हैं, मांग रहे हैं बीपीएससी से, कब होगा, क्या होगा, एक समय सीमा ये दें कि इतने समय तक हम इसमें शिक्षक बहाल कर देंगे, एक समय दें हमको। सरकार का प्रयास जारी है जी, आशा कीजिए जल्द ही जारी है सर, जारी रहेगी, लेकिन ये कब तक, एक तिथि तो तय करें कि इतना तारीख तक या इस महीने तक या इस वर्ष तक शिक्षक हम वहाँ बहाल कर देंगे, ताकि बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं बहाल होना करना है। पड़े। बीपीएससी को माननीय मंत्री का अनुशंसा गया है सर गया है, लेकिन ये हो जाते रहेगा, कब तक होगा, क्या वंचित रहेंगे छात्र पढ़ने से? बैठिए। महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जायज है और आपके चिंता पर सरकार पूरी गंभीरता से अधिसूचना बीपीएससी को भेजा है। बहुत जल्द जब यूं ही बीपीएससी उसको अधिसूचना के आधार पर बहाली करेगी, विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद ही बता दें माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को, जो विभाग इतना गंभीर है, जो पूरे जिले के सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले छात्रावास की अलग से स्वीकृति दिया है। इसलिए और हर अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इसलिए बीपीएससी की से अधिसूचना की गई है, जो ही बीपीएससी बहाली करेगी हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। श्री मंजीत कुमार सिंह प्लीज बैठ जाइए। माननीय नेता बोल रहे हैं, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है, इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है, और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ, और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री मंजीत कुमार सिंह। कहना सही हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कॉलेजों में कंप्यूटर एकदम पड़ा हुआ है। जाने के बाद देखने पर मतलब पीड़ा होता है कि एकदम मुश्किल लगता है कि ये धूल 1-1.5 परत हो गया, एकदम मतलब कबाड़ खाना में बदल गया है वो। और सरकार 2012-13 में जैसा कि जवाब में आया है कि BSEIDC के तहत ये आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा योजना पैसा खर्चा गया था। लेकिन मैंने मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि वो योजना समाप्त हो गई है तो एकदम उसको पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि आज के डेट में अब तो हम सदन में भी चाहेंगे AI का भी बढ़ावा होना चाहिए स्कूल कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में। तो ये पुराना जो योजना हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम है, वो मतलब एकदम देखने पे पीड़ा हो रही है। तो उसको चलाने के लिए क्या कोई योजना है अभी तत्काल में? माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता एकदम जायज है। यह योजना 2012-13 की स्वीकृत योजना है और ये बूट मॉडल के तरह इसको चलाया गया था। BSIDC के माध्यम से ये कराया गया था। और महोदय, ये बात सही है कि बहुत सारे विद्यालयों में कंप्यूटर ले जाके रख दिए गए। इसका मैंने भी जांच करा करके और इसका रिपोर्ट मांगा है। लेकिन महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब मॉडल स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे बेगूसराय में, और उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ शास्त्री नगर से जो कन्या महाविद्यालय है वहाँ से जब जाकर उन्होंने पटना के 10 स्कूलों के सहित
150 हाई स्कूलों में जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की तो उन्होंने हमारे विभाग को निर्देशित किया कि 15 अगस्त तक जितने भी बिहार के विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर रखे गए हैं उसको पूरी तरह से चालू करना है। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में यह योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। श्री आलोक कुमार मेहता, आलोक जी ये योजना जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया लगा है, लेकिन ये सत्य है कि कंप्यूटर सिर्फ स्कूलों में लगा, लेकिन एक भी दिन उसका उपयोग नहीं हुआ। तो क्या हम आप माननीय मंत्री से जाएंगे कि वो जांच करा करके और जो ये इसमें अनियमितता दिखी है इसकी कार्रवाई करना चाहेंगे? जांच करा दीजिए। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व में ही कहा कि हमने इसका पूरा आकलन करा लिया है और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यह योजना भारत सरकार से उस समय बिहार सरकार ने आग्रह किया था कि उस योजना को भारत सरकार शामिल कर ले, लेकिन भारत सरकार किसी दूसरे योजना पर काम कर रही थी और अब कल ही और परसों 2 दिन भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की बुलाई गई है। मैं भी उसमें जा रहा हूं और आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं। 15 अगस्त तक जो भी दोषी होगा इसके लिए उस पर कार्रवाई भी करेंगे और